डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सम्मान समारोह में कौन कौन आए, किसने क्या कहा, केंद्रीय नेतृत्व आया, हरियाणा से भी मंत्री आए। आप देखते रहें पूरी वीडियो। भारत माता की। आज हम सब के बीच में आप सब इतनी संख्या में सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिनको आशीर्वाद दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ भेजा है, ऐसी नवनियुक्त हमारी प्रदेश की बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा, जिन्होंने बहुत ही हर पद के ऊपर रह करके भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मजबूत करने का काम किया है, जिनको हरियाणा प्रदेश की आज नई दायित्व के रूप में, अध्यक्ष के रूप में आज जिम्मेवारी मिली है, ऐसी बहन अर्चना गुप्ता जी, उनका मैं जोरदार स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सतीश पूनिया जी, हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, परंतु ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आप सब ने नॉन स्टॉप, साथियों, तीसरी बार सरकार बनाई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को मैं बधाई देना चाहूंगा और ये पार्टी का हमारी परंपरा भी है। हमारे आज मंच के ऊपर सुभाष बराला जी राज्यसभा के हमारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे दूसरे जो बराला जी के बाद अध्यक्ष बने तो वो भी मौजूद हैं, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी। पार्टी ने इनको जिम्मेवारी दी, मेरे को दायित्व दिया, तो मेरे के बाद मोहनलाल बड़ौली जी को दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अगर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है तो किसी भी पद के ऊपर वो जा सकता है। और आज मोहनलाल बड़ौली जी ने जो काम और मेहनत किया है, हमारे सुभाष बराला जी ने प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो काम और पार्टी को मजबूत किया है, आदरणीय धनखड़ जी ने जो प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो पार्टी को मजबूत और संगठन को आगे बढ़ाया है, अब ये जिम्मेवारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के ऊपर आई है। हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में ही पद के साथ पार्टी को मजबूत करना। आज आप सब ने मिलकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा अब आपने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के हाथ में दिया है। ये इस झंडे को लेकर के ये आगे बढ़ेंगी और पीछे हम सब होंगे। मैं आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को
मैं इस बात के लिए कि हरियाणा सरकार भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आपको लगातार मजबूत और आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाना है और उस पवित्र भूमि के ऊपर, ऐतिहासिक भूमि के ऊपर, पानीपत की भूमि 23 जनवरी 2015 का वो दिन आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। अटल जी की पंक्तियों से मैं आज का भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी में गंगा है और यहाँ के कंकर कंकर में भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों से अगर कोई आवाज आएगी तो वो आएगी भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुडान सिंह जी, पहली बार महामंत्री के तौर पर काम करते हुए लोकसभा के चुनावों में मेरी उनसे मुलाकात हुई। अब जो भी बड़े नेता होते हैं उनके बारे में छोटे कार्यकर्ता लगातार सुनते रहते हैं, बहुत सख्त है और तू कैसे करवाएगी उनकी 27 बैठक। बहुत डर लगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ गलतियां करेंगे वहां पर सीखेंगे। लेकिन आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि उन 27 बैठकों में भाई साहब के साथ एक एक विधानसभा में जाना भी हुआ, उनके साथ सफर करने का भी मौका मिला, और तब मुझे पता चला कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में उन्होंने संगठन जीरो से शुरू किया, उनकी कड़ी मेहनत, किस तरीके से अनुशासन के साथ वो चले, और उन 27 विधानसभाओं में हमने बड़ी जीत भी हासिल करी। और वो जो छोटी कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया, उनसे बहुत बातें सीखने को मिली। और जो था कि बहुत सख्त है, बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे तो एक बार भी डांट नहीं पड़ी भाई साहब, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुडान सिंह जी जो लगातार कार्यकर्ता के निर्माण का काम आज भी लगातार पूरे भारत में प्रवास करके कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, ये बातें मैं आपसे इसलिए लगातार मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव आया तब भी कहीं ना कहीं हमें लगता था पता नहीं हम जीतेंगे या हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो हमेशा से उनके अंदर ऊर्जा थी कि नहीं, हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र नागर जी जो हमारे राज्यसभा से सांसद भी हैं, उन्होंने भी लगातार चारों प्रभारियों के साथ, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, विप्लव देव जी थे, उनके साथ लगातार हरियाणा में प्रवास किया।